अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मरियम नाज विद आयशा एंड अबरार अहमद खान। वेलकम टू अनदर फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट। गाइस, अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे कुछ भी सीखने के लिए आपने कुछ भी पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग है। जस्ट आपने अपना टाइम और अटेंशन इन्वेस्ट करनी है। जितना ज़्यादा टाइम और जितनी ज़्यादा अटेंशन आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आप वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लाइक के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेब डेवलपमेंट जर्नी, जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और टूल्स के बारे में सीखेंगे और हम डिस्कस करेंगे। सो जर्नी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि रियल वर्ल्ड का भी रूल है कि हमें अपना रोड मैप क्लियर होना चाहिए। सो जब तक हमें अपना रोड मैप क्लियर नहीं होगा, हम अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते। सो आज की हम अपने इस वीडियो में वेब डेवलपमेंट रोड मैप को डिस्कस करेंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए हम क्या रोड मैप यूज़ करेंगे और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, वेब डेवलपमेंट इज़ ईज़ी टू लर्न, यू विल एन्जॉय इट। वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी टू लर्न है और आप लोग इसको अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे एन्जॉय करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए वो मेथड्स लेकर आए हैं जिसके थ्रू आपको ये ईज़ी होगा लर्न करना और आप लोग इसको एन्जॉय करेंगे। आपने कोडिंग को या प्रोग्रामिंग को अपने लिए एक हवा या बर्डन नहीं समझना कि यार ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं इसको कर सकता। आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना जो टाइम और अटेंशन है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आप सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना रोड मैप। इस रोड मैप में सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ वेब वर्क्स, वेबसाइट्स वर्क किस तरह से करती हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन सी हैं हमारे पास, वेबसाइट्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए क्या बेसिक टूल्स और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ये सब है हमारा वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। ऐसा-ऐसा हम जैसे आगे-आगे फॉरवर्ड हम मूव होंगे, तो हम इन सारी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जिसमें हमारे पास 2 तरह की वेबसाइट्स की टाइप्स आती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि नो चेंज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टैटिक रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी इसमें बैकएंड का कोड नहीं होता, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होती। जस्ट हमारे पास एक फ्रंट एंड का डिज़ाइन या फ्रंट एंड इंटरफेस हमारे पास होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनमें चेंज आता रहता है, डायनामिकली, जिसमें चेंज हो कुछ भी। इसमें हमारे साथ बैकएंड पे डेटाबेस कनेक्ट होती है, जिसमें रियल टाइम डाटा इन एंड आउट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है यूट्यूब.com। अब जो यूट्यूब.com है, ये हमारे पास एक डायनामिक वेबसाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब ये आयशा आपको डिफाइन करेंगे कि हम अपनी वेब डेवलपमेंट की इस जर्नी में क्या टूल्स और क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे। जैसा कि मरियम ने आप लोगों को बताया वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। अब इस रोड मैप को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, इसके लिए कौन से टूल्स का यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो बेसिक टूल्स हैं, जो वाइडली बहुत यूज़ होते हैं, वो मैं आप लोगों को उनके बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है हमारे पास वीएस कोड, दूसरा विजुअल स्टूडियो और सीक्वल सर्वर। वीएस कोड एक बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, कोड एडिटर है। अगर आप लोगों का मेनली फ़ोकस है फ्रंट एंड के लिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वीएस कोड का यूज़ करें। और अगर आप लोगों ने फुल स्टैक, फुल फ्लेज वेबसाइट बनानी है, जिसके लिए मैं फ्रंट एंड, बैक एंड और तो आप लोग विजुअल स्टूडियो का यूज़ करें। और जो सीक्वल सर्वर है, वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और इसके लिए हम लोग जो सीक्वल लैंग्वेज है ना, क्यूरी को एंटरटेन करने के लिए इसके अंदर जो है ना, वो लैंग्वेज चूज़ करेंगे। और अब टूल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो हमारे पास ये है कि अब वेब डेवलपमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे पास पिलर्स हैं, वो कौन से होते हैं। वेब डेवलपमेंट में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक फ्रंट एंड, जो कि हमारे पास यूज़र इंटरफ़ेस होता है, जो हमें दिख रहा होता है, वेबसाइट का व्यू जो होता है। दूसरा हमारा बैकएंड, जो कि हमारा बिज़नेस लॉजिक होता है, हमारा जो सर्वर साइड होती है वेब एप्लीकेशन की, जिसमें हमारे पास बिज़नेस लॉजिक्स कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो हमारा बैकएंड होता है। और डेटाबेस में हमारे पास बेसिकली जो डाटा मैनेज हो रहा होता है हमारी बैकएंड के लिए, तो उस डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग, उसके लिए सीक्वल लैंग्वेज या फिर एसक्यूएल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। जो अब नेक्स्ट वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो ये है कि फ्रंट एंड का जो है ना, फ्रंट एंड को बनाने के लिए कौन-सी लैंग्वेजेज़ का यूज़ करते हैं। ये जो लैंग्वेजेज़ हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 मेन बेसिक लैंग्वेजेज़ हैं।
ये एक बुनियादी लैंग्वेजेस है किसी भी वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कोई भी बिगनर है वो इन लैंग्वेजेस से स्टार्ट करके नेक्स्ट वन मूव ऑन करेगा वेब को बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। एच टी एम एल में हम लोग जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब का, जो हमें कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन का। और उसके अलावा जिसमें हमारे पास उसका कह सकते हैं कि हेडर्स आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसका कंटेंट होता है वेब एप्लीकेशन का। और सीएसएस हम लोग स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग कलर्स, लेआउट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ब्यूटी हमारी जो वेबसाइट उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए सीएसएस का यूज़ कर रहे होते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली हमारे पास होती है, जो हमारे पास इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़र इंटरफेस को, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 3 बेसिक मेन लैंग्वेजेज़ हैं जो किसी भी वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो जो नेक्स्ट वन है हमारे पास बैकएंड की टेक्नोलॉजीज़ की इंटीग्रेशन, वो नेक्स्ट वन आपको बताएँगे अब्रार। जी गाइस, हमने देखा वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट्स की टाइप्स क्या हैं, वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट के मेन पिलर्स क्या हैं। मेन पिलर्स में से हमने देखा फ्रंट एंड क्या होती है, उसके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा बैकएंड क्या होता है, बैकएंड डेवलपर कैसे बना जाता है, और अगर आपने बैकएंड डेवलपर बनना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करें और चीज़ों को कैसे लेकर चलें। तो बैकएंड बेसिकली, सबसे पहले मैं बता दूं बैकएंड होती क्या है। बैकएंड बेसिकली किसी भी सिस्टम का कंट्रोल, किसी भी सिस्टम का जो लॉजिक है, जो आपको नजर नहीं आता, पीछे डिफाइन होता है, सर्वर पे पड़ा होता है, चीजें कैसे पीछे मैनेज हो रही होती हैं, वो उसको हम कहते हैं बैकएंड, मीन्स लॉजिक। तो अगर आपने अपनी लॉजिक को बिल्ड करना है तो मैं प्रेफर करूंगा स्टार्ट में, अगर आप बिगनर हैं तो आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट लें। सी प्लस प्लस वेब के अंदर तो यूज नहीं होती, बट इसका फायदा ये है कि आप ये, एक तो बेसिक है और दूसरा इससे आपकी लॉजिक बिल्ड हो जाएगी। अगर आप सी प्लस प्लस को स्टार्ट नहीं, इससे स्टार्ट नहीं लेना चाहते, तो आप सी शार्प से स्टार्ट लें। सी शार्प से आप अपने कॉन्सेप्ट, अपनी लॉजिक को बेहतर करें। अब सी शार्प से स्टार्ट लेने से आपको फायदा ये होगा कि सी शार्प आपकी वेब के अंदर भी यूज हो जाएगी। अब अगर आपने बैकएंड डेवलपमेंट करनी है, तो आज के टाइम में जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स जो यूज हो रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले डॉट नेट एमवीसी, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, इसमें बैकएंड पे सी शार्प यूज होती है। फिर आ जाता है नोड जेएस। नोड जेएस ये जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। फिर आ जाता है डी जेंगो अगर आप पाइथन में जाना चाहते हो। फिर इसके बाद पीएचपी या जावा। ये सारी चीजें हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू इन डिटेल बताएंगे। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेसेस, अगर हम टाइप्स की बात करें तो डेटाबेस की दो टाइप्स होती है, एसक्यूएल और दूसरा नो एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, और इसके लिए जो हम सर्वर यूज करते हैं, अगर मैं उसकी एक मिसाल दूं तो SQL सर्वर है, जो बेसिक बेसिक है। अगर हम नो एसक्यूएल की बात करें तो इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं किसी भी फॉर्म फॉर्म में, बट हम टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं करते। सो अगर आपने डेटा बेसिस सीखनी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आप एसक्यूएल से स्टार्ट करें, जो सबसे बेसिक है। अगर आपने इसको सीख लिया तो नो एसक्यूएल सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। नो एसक्यूएल के लिए मोंगोडीबी एक सर्वर है। नेक्स्ट करें। तो अगर आपने प्रो बनना है, प्रो वेब डेवलपर बनना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको साथ साथ में आना जरूरी है। उनमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि गिट क्या होती है, गिटअप क्या होता है, और वेबसाइट आपने बना ली तो इसको सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करना है। तो ये चीजें जरूरी हैं, इनको आपने साथ साथ में सीखना है। हम अपने चैनल के थ्रू ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। जी नेक्स्ट करें। ओके गाइस, सो तो यहाँ जो हमने अपना रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने देख लिया कि भाई हम क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होती हैं।
अब इसमें जो आपका मेन पर्पस है वो है फुल स्टैक डेवलपर बनना। अब मैं आपको बताऊंगी फुल स्टैक डेवलपर किसको कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, डेटाबेसेस भी आती हो। सो अपना स्कूल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप देखें कि आप किस तरह से फ्रंट एंड को भी मैनेज कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं ताकि आप वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन कर सके, बैक एंड डेवलपर्स बन सकते हैं ताकि आप लोग लॉजिक्स डिजाइन कर सकें और बैक एंड पे जितनी भी खिचड़ी पकानी है वो सारी आप पका सकें। और डेटाबेस को आपने किस तरह से मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, डाटा इन आउट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। सो अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे जो आने का आपका मेन पर्पस है वो यही है कि आपने फुल स्टैक डेवलपर बनना है। सो जुड़े रहिए अपना स्कूल यूट्यूब चैनल के साथ। और आने वाली वीडियोस में हम जैसे जैसे मूव करेंगे फॉरवर्ड तो हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से वेब डेवलपमेंट के इनिशियल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे और किस तरह से आप फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे और हम आपको बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।